हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। ये लेक्चर 9th है। इस लेक्चर में हम सीखेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। मुझे उम्मीद है आप लोग पहले वाला लेक्चर देख चुके होंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स हर लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। एवरी लेक्चर इज कनेक्टेड विथ वन अनदर। सो लेट्स वी स्टार्ट। स्टूडेंट्स, फिजिक्स में जब भी आप न्यूमेरिकल डील करते हैं तो उसमें से कुछ कांस्टेंट फैक्टर को डील करना होता है। तो उसी कांस्टेंट फैक्टर की हम लोग आज बात करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस। चार्ज को हम 3 मेथड से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब चार्ज को हम लिनियरली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी रॉड पे हुआ हो या किसी वायर पे हुआ है, उस केस में हम लोग बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ये वायर लेता हूँ, ये वायर देखिए, तो ये वायर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ये 4 मीटर लंबी अगर ये वायर है तो इस पे अगर मैं टोटल नंबर ऑफ चार्ज फाइंड करूँ तो कैसे फाइंड करूँगा? मुझे एक कांस्टेंट फैक्टर पता होना चाहिए कि 1 मीटर लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहने का मतलब है 1 मीटर लंबी वायर पे नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं। अगर वो पता है तो सपोज दैट ये 4 मीटर लंबी वायर है, क्या टोटल नंबर ऑफ चार्ज नहीं फाइंड कर लोगे? बिल्कुल फाइंड आउट कर लोगे। तो इसी में टर्म कॉइन किया गया है लेम्डा। ये चार्ज पर यूनिट लेंथ को बताता है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी में हम लोग लेम्डा ही यूज करेंगे। क्वेश्चन में वहां नहीं देगा कि आप लोग क्या यूज करो। जब भी वायर पे डिस्ट्रीब्यूशन हो, आर्क में डिस्ट्रीब्यूशन हो, रॉड पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो, तो हम लोग लेम्डा यूज करेंगे। तो ये था फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज है, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी एरिया पे हुआ, कोई सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। सपोज दैट ये मेरा पाम है, इस पे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इस पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, चाहे जो आप बोर्ड देख रहे हो पीछे, बोर्ड पे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहने का मतलब ये 2 डायमेंशनल है। तो 2 डायमेंशनल सरफेस पे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वहां पर हम लोग सिग्मा यूज करेंगे। सिग्मा बताता है चार्ज पर यूनिट एरिया। कहने का मतलब है 1 मीटर स्क्वायर एरिया सरफेस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो बताता है, सिग्मा बताता है। तो आप लोगों ने सीखा कि 1 डायमेंशनल के लिए हम लोग लेम्डा यूज करेंगे, जो भी जस्ट मैं लिखाऊंगा और उसको फिगर के थ्रू भी समझाएंगे। तो अभी आपने सीखा 1 डायमेंशन के लिए हम लोग लेम्डा यूज करेंगे, 2 डायमेंशनल के लिए हम लोग सिग्मा यूज करेंगे। सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी वॉल्यूमेट्रिक सरफेस पे हुआ, सपोज दैट क्यूब में हुआ है, जहां की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों हुआ, तो उस केस में हम लोग चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम यूज करेंगे। उस केस में हम रो यूज करेंगे, RHO। जस्ट मैं बता रहा हूं उसका सिंबल वगैरह। तो 3 डायमेंशनल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? रो। और रो मीन्स क्या होगा? चार्ज पर यूनिट एरिया। कहने का मतलब 1 मीटर क्यूब सरफेस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर वो मालूम रहेगा तो क्या टोटल चार्ज नहीं फाइंड कर लोगे? तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आते हैं बोर्ड पे। हेडिंग दीजिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हेडिंग दीजिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, तो जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर लीनियर सरफेस पे हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। तीनों को हम देखेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय लेम्डा। इसको लेम्डा बोलते हैं। पढ़ेंगे क्या? LEMDA, लेम्डा। और होता क्या है? लेम्डा बताता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे? लेम्डा बोलेंगे।
चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। दूसरी चीज है आते हैं, अगर इसका यूनिट पूछे तो यूनिट क्या होगा, देखिए तो यूनिट ऑफ लैम्डा या कहें तो यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, देखिए तो क्या होगा, तो चार्ज का यूनिट जानते हैं कूलम, और लेंथ का क्या होगा मीटर, तो यूनिट क्या हो जाएगा कूलम पर मीटर, यूनिट हो गया कूलम पर मीटर। दूसरा केस आते हैं यहाँ पर, देखिए दूसरा हम लोग बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सरफेस पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, देखिए तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या सिग्मा, लिख लीजिएगा, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सिग्मा क्या करता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसको कहते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करेंगे, हम लोग सिग्मा से डिनोट करेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा बराबर चार्ज के लिए क्या हो गया क्यू, और एरिया के लिए ए, तो सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। इसको आप ये भी लिख सकते हो, अगर छोटा सा चार्ज लेंगे, जनरली हम लोग छोटा सा कट करेंगे, तो छोटा सा चार्ज के लिए डी क्यू, और छोटा सा चार्ज का एरिया क्या हो गया छोटा सा डी हो, तो आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से इसमें लिख सकते थे लेमडा बराबर, इसी में लिख सकते थे लेमडा बराबर क्या होगा, चार्ज के लिए क्यू और लेंथ के लिए क्या होगा एल, तो लेमडा बराबर क्यू बटे एल, ये भी लिख सकते थे। या अगर छोटा सा चार्ज कट की हो तो उसका लेंथ क्या होगा छोटा सा होगा, तो छोटा सा चार्ज के लिए डी क्यू, उसका लेंथ डी एल, तो लेमडा बराबर डी क्यू। लेमडा एन है वो आपको बताता है कितना चार्ज है कितना लेंथ पे, 1 मीटर लेंथ पे कितना चार्ज है, उसी को बताता है लेमडा बताता है, मीन्स डेंसिटी, जैसे मास बाय वॉल्यूम है ना, डेंसिटी बताता है, उसी तरह यहाँ चार्ज के टर्म में हम लोग यूज करेंगे। अगर इसका यूनिट की बात करें तो क्या होगा यूनिट ऑफ सिग्मा, देखिए तो यूनिट ऑफ सिग्मा क्या होगा, देखिए तो चार्ज के लिए कूलम और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी या सिग्मा क्या होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तीसरा जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तीसरा जो है उसको हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको बोलेंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इट इज डिनोटेड बाय रो, रो को इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे रो, आर एच ओ, रहो, रहो हमेशा फुर्ती, फुर्ती में हमेशा रहो, इसको क्या पढ़ेंगे रो, है ना। और रो क्या बताता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या बताता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बताता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम को कौन शो करता है, रो शो करता है। यूनिट की मैं बात करूं तो यूनिट देखिए तो इसका क्या होगा, यूनिट ऑफ रो या यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का क्या होगा, चार्ज का कूलम ऑफ वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो यूनिट हो गया ये। इसी तरह अगर छोटा सा चार्ज अगर ब्रेक करोगे तो उसका क्या होगा, छोटा सा चार्ज का छोटा सा वॉल्यूम होगा, स्वाभाविक है। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं रो वाला छोटा सा चार्ज के लिए, है ना, यहाँ पर ये लिख सकते हो चार्ज के लिए क्या क्यू और वॉल्यूम के लिए क्यू, तो क्यू बराबर, तो रो बराबर क्यू बाई भी लिख सकते हो, देखिए तो रो बराबर क्यू बटे भी लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर छोटा सा चार्ज तोड़ोगे, है ना, मान लीजिए छोटा सा चार्ज आपने ब्रेक किए, तो छोटा सा डी क्यू बटे डी भी, ये भी आप लिख सकते हैं। क्या इतना तक किसी को दिक्कत? लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग जनरली किसके लिए यूज करेंगे, इस ये अगर रहेगा मान लीजिए आर्क रहा, है ना, मान लीजिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है ना, वायर हो, आर्क हो, वायर हो, रॉड हो, इन सभी केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, लेमडा यूज करेंगे। इन सभी केस में हम लोग समझ जाओगे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लिनियरली हुआ और लेमडा यूज करोगे। आगे आप प्रॉब्लम में देखोगे, वीडियो के लास्ट में बने रहेगा, पूरा देखिएगा, न्यूमेरिकल के साथ है इसका। तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम नोट डाउन कीजिए। चलिए आइए
इसी में तो लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके लिए होगा, मान लिया चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हुआ, वायर को इस ढंग से कभी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आर के लिए मान लिया वायर इस तरीके से अरेंज किया गया और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस ढंग से, चाहे वायर को इस ढंग से किया है चाहे तो इस ढंग से किया है, तो फिगर बना लीजिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए फिगर होगा, है ना। मान लीजिए वायर ऐसे है और इस पर ऐसे 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 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। लीनियर चार्ज डेंसिटी है। इसका मतलब क्या समझोगे, हम लोग क्या इस केस में यूज करेंगे, लेमडा यूज करेंगे। लेमडा बताता है एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर टोटल बोलेगा तो आप फाइंड कर लोगे, मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, जस्ट इसके बाद न्यूमेरिकल कर रहा हूं। सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये क्या होता है, ये होता है वन डायमेंशनल होता है ना। आप लिख लोगे इट इज वन डायमेंशनल, लिख लोगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, वन डायमेंशनल। एक चीज आप इसमें भी लिख लीजिएगा, इसमें लिख लीजिएगा इट इज टू डायमेंशनल, इट इज टू डायमेंशनल या 2D के लिए यूज होता है। और ये किसके लिए यूज होगा, ये इट इज 3D, ये 3 डायमेंशन में हो। देखिए तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लीजिए इस ढंग से हो, मान लीजिए बॉडी है तो देखिए तो, और इस सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है ना, तो 2 डायमेंशनल। मान लीजिए 3D है, मान लीजिए क्यूब देख लीजिए, देखिए लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों हो इस केस में। देखिए तो इस केस में ये क्या है, इट इज 3D। इस केस में हम लोग यूज करेंगे क्या, रो यूज करेंगे। रो क्या बताता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बताता है। चलिए तो इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं, नोट डाउन कीजिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगर सरफेस अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो लेमडा हम किस केस में यूज करेंगे, नोट करके लिख लीजिएगा। लीनियर चार्ज रॉड के केस में, रिंग के केस में, वायर के केस में, है ना, आर्क के केस में। मान लीजिए आर्क है ना, इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। तो इन सभी केसों में आप लोग क्या यूज करेंगे, लेमडा यूज करेंगे। चार्ज पर यूनिट लेंथ यूज करेंगे ना, एरिया यूज करेंगे, ठीक है। इतना नोट करके लिख लीजिएगा। रॉड, रिंग, वायर, आर्क के केस में हम लोग विल यूज लीनियर चार्ज डेंसिटी एज ए लेमडा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सेमी सर्कुलर वायर एज सोन इन फिगर में दिया हुआ जैसे है इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज पर यूनिट लेंथ जो कि लेमडा है, लेमडा गिवन है, लेमडा नॉट कॉस थीटा। देखिए नेट चार्ज फाइंड करना है, लेकिन कंडीशन दिया है लेमडा नॉट कॉस थीटा। ये लेमडा जो दिया है इसका मतलब क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ मीन्स एक यूनिट लेंथ में इतना चार्ज है, जो कि मैंने जस्ट बताया था पहले। देखिए तो सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, ऐसा करते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं, यहाँ से बाकी रहेगा। चार्ज मान लीजिए ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लीजिए सेंटर है सेमी सर्कुलर। ऐसा करते हैं हर केस में। देखिए यही यूज कीजिएगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि केस वही यूज करना है। क्या करना है, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी, एक छोटा सा क्या करना है, एक छोटा सा चार्ज है ना, एक यहाँ से स्ट्रिप छोटा सा चार्ज क्या करना हम लोग को कट करना। अब छोटा सा चार्ज हमने इस DQ कट कर लिया, ठीक है। सब में वही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट। छोटा सा चार्ज DQ कट करके बाद में इंटीग्रेट करना है,
जो सिचुएशन दिया हुआ बस उसको फॉलो करें। देखिए तो छोटा सा लेंथ डी क्यू कट किया, अब इसकी जो आपने डी क्यू जो चार्ज कट किया, डी क्यू मीन्स क्या हुआ, एन एलिमेंट ऑफ ए चार्ज, एन स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज, है ना। और इसकी जो लेंथ है डी क्यू का वो है मान लीजिए डीएल है, डीएल लेंथ, ठीक है, डीएल लेंथ। तो ऐसा करते हैं, इस सेंटर से चलिए यहां ड्रॉ करते हैं, यहां ड्रॉ करते हैं। अब डीएल लेंथ है तो ये तो आर्क हो गया, ये क्या है, आर्क है, छोटा सा आर्क है ना, बड़ा सा चार्ज के लिए बड़ा सा आर्क, तो छोटा सा चार्ज है। अब मान लीजिए ये एंगल मान लीजिए थीटा बना रहा, तो बड़ा सा एंगल के लिए थीटा और छोटा सा के लिए डी थीटा, डी थीटा। अब देखिए तो आप जानते हैं आर्क बराबर क्या होता, आर्क बराबर होता थीटा इंटू रेडियस, मालूम है आपको, आर्क बराबर होता थीटा इंटू रेडियस, है ना। मान लीजिए ये जो सेमी सर्कुलर बार है ये डिस्टेंस आर है, तो ये भी आर होगा, ठीक है, कांस्टेंट है। तो तो थीटा बराबर कितना होगा, आर्क बटे रेडियस होगा, आर्क बटे रेडियस होगा, ये तो मालूम है आपको, थीटा बराबर आर्क बटे रेडियस हो गया। और थीटा यहाँ पर क्या लेना, थीटा के जगह पर यहाँ हम लेंगे डी थीटा, और आर के यहाँ हमने क्या लिया है, ये तो ये डिस्टेंस कितना है, डीएल है, तो डीएल, और रेडियस तो आर है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, डीएल बराबर कितना हो गया, आर इंटू डी थीटा, आर डी थीटा, बस ये हमने किया, ये रिजल्ट आया, इसका हम उधर यूज करेंगे। अब देखिए तो चार्ज पर यूनिट लेंथ हमको टोटल चाहिए ना, एक यूनिट लेंथ में चार्ज दिया हुआ कितना है, लेमडा नॉट कॉस थीटा है, तो टोटल चार्ज चाहिए, तो लेमडा बराबर कितना होता है देखिए लेमडा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, लेमडा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना, चार्ज पर यूनिट। तो यहाँ पर क्या है, डी क्यू हमने लिया है, चार्ज क्या लिया है, डी क्यू लिया है, और लेंथ क्या लिया है उसका, डीएल लिया, डी क्यू बटे डीएल। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ से, डी क्यू बराबर कितना होगा, लेमडा इंटू डीएल, डी क्यू बराबर लेमडा इंटू डीएल। अब लेमडा के जगह पर, लेमडा के अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, लेमडा नॉट कॉस थीटा दिया, लेमडा नॉट कॉस थीटा, लेमडा के जगह पर लेमडा नॉट कॉस थीटा, और डीएल तो है, डीएल तो है। अब ऐसा करते हैं, डीएल के जगह पर हम अगला स्टेप ना लेकर के इसी में करते हैं, डीएल के जगह पर हम आर डी थीटा लिख दें, चलिए यहीं पर लिख देते हैं, चलिए यहाँ एक स्टेप बढ़ाते हैं, डी क्यू बराबर कितना हो गया, लेमडा नॉट कॉस थीटा, और डीएल के जगह पर कितना होगा, आर इंटू डी थीटा। अब ऐसा करते हैं, अब डी क्यू से हमको क्यू चाहिए, है ना, सारी चीजें यहाँ क्लियर हो गई है ना, इस प्रोसेस के छोटा सा चार्ज के लिए, है ना, हमने यहां तक ये चीज ले लाया। अब इसको छोटा से हमको बड़ा चाहिए, मीन्स डी क्यू से क्यू चाहिए, जैसे आप जानते होगे डीएक्स से एक्स चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो एक्स मिल जाता है। चाहे डी वाई से, है ना, आपको वाई चाहिए, तो क्या करते हो, इसको इंटीग्रेट करते हो, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई क्या होगा, वाई होगा। तो यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या करेगा, क्यू मिल जाएगा। इसका मतलब क्या करना है, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दें, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, तो हमको क्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमने डी क्यू किया तो यहाँ पर कैपिटल क्यू मिल गया। अब इधर देखिए कांस्टेंट टर्म बाहर होगा, तो कांस्टेंट क्या है, लेमडा नॉट, और आर क्या है, आर रेडियस है तो कांस्टेंट रहता है, तो लेमडा नॉट इंटू आर को हम बाहर कर दिए, है ना, इंटीग्रेशन, और क्या होगा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा बचेगा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा, क्या बच गया। अब ध्यान दीजिए, चूंकि हमको इतना ही तो नहीं फाइंड करना, इस टोटल स्ट्रिप पे हमको फाइंड करना है, तो ये छोटा सा निकला है, तो ऐसा करते हैं, जब भी आपको फाइंड करना हो क्या करना, इसके राइट साइड में आना है यहाँ पर, है ना, और यहाँ से हमको यहाँ पहुंचना है, तो देखिए तो यहाँ पर 0 एंगल हुआ, और यहाँ पर आकर कितना हुआ, 180 डिग्री। तो ऐसा करते हैं, 0 से लेकर के पाई तक क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर दें, तो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई ले लें, देखिए तो Q बराबर क्या होगा, Q बराबर लेमडा नॉट इंटू आर, चलिए इधर लिख लेते हैं, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, Q बराबर लेमडा नॉट इंटू आर, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 से लेकर के यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल हमको लेंथ का मिल जाएगा चार्ज, तो 0 से लेकर के पाई, और इधर क्या है, कॉस थीटा डी थीटा होगा। अब आइए देखिए तो
लेमडा नॉट इंटू आर। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा। नहीं जानते हैं तो इंटीग्रेशन वाला वीडियो देख लीजिएगा, अदरवाइज दिक्कत होगा। सिर्फ इंटीग्रेशन ही तो है, 2 स्टेप तो हुआ है। अब देखिए तो क्या हुआ, लेमडा नॉट इंटू आर। अब क्या करते हैं, ये है लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, बारी बारी से अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते हैं। साइन है ना, साइन थीटा, थीटा के यहाँ पर क्या पाई पुट करेंगे, क्या होगा साइन, साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, साइन पाई माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे साइन 0। देखिए तो क्या हो गया, लेमडा नॉट इंटू आर। साइन पाई का वैल्यू होता है साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 0 का भी वैल्यू 0। देखिए तो 0 इंटू आर, ओवरऑल कितना हो गया 0। नेट चार्ज बराबर कितना होगा 0, यही आंसर होगा। बस कुछ करना ही नहीं था, क्या किए, ये सारा स्टेप दिया हुआ था, बस यहां से हम क्या किए, बस एज्यूम किए छोटा सा चार्ज dq था, उसकी लंबाई dl थी। यहां से हम लोग चूंकि ये आर्क बना रहा था तो डी थीटा यहां से ले लिए, एंगल छोटा था तो छोटा, तो डी थीटा बराबर कितना होगा dl बटे आर, क्योंकि आर्क बटे रेडियस है। आर्क हमने ले लिया dl, रेडियस r, यहां से ये लाया। बाकी यहाँ तो क्या सेम था, लेमडा बराबर dq बटे dl, तो dq बराबर लेमडा इंटू dl, और लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ जिसका वैल्यू गिवन है लेमडा नॉट कॉस थीटा इंटू dl के यहाँ पर हमने क्या यूज किया, r d थीटा यूज किया है ना। बस रख दिए है ना, लेमडा नॉट r को बाहर निकाल दिए, कॉस थीटा d थीटा को क्या कर दिया अंदर रख दिए, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। और चूंकि हमको यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है तो लोअर लिमिट 0 से लेकर के 180 डिग्री पर, सेमी सर्कुलर में यही होता है 0 से 180, तो मिल गया बस ओवरऑल 0। किसी साइन थीटा भी रहता, साइन स्क्वायर थीटा भी रहता, कॉस स्क्वायर थीटा भी रहता, तो आप फाइंड कर लेते, किसी तरह का दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये था लीनियर, क्योंकि हमको लीनियरली फाइंड करना था। नेक्स्ट सरफेस चार्ज डेंसिटी की ओर बढ़ते हैं, राइट डाउन कीजिए, देखिए अगला सवाल हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। एग्जांपल है सरफेस चार्ज डेंसिटी का। मान लीजिए इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, और मान लीजिए ये एरिया है ना, ये सरफेस है, इस पे बहुत सारा चार्ज, छोटा छोटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है मान लीजिए, ठीक है। ये डिस्टेंस पता है, मान लीजिए ए है, ये मालूम है डिस्टेंस, ठीक है, ये मालूम है। इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, 2 डायमेंशनल है। तो 2 डायमेंशनल के लिए आप जानते हैं हम क्या यूज करेंगे, सिग्मा यूज करेंगे। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। और गिवन है, क्वेश्चन था चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, लिख लीजिएगा, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 2 डायमेंशनल सरफेस, 2 डायमेंशनल surface and charge per unit area that is sigma बराबर sigma नोट एक्स वाई इज गिवन। मीन्स 1 मीटर स्क्वायर पे या 1 यूनिट लेंथ पे है ना, 1 यूनिट मीटर स्क्वायर एरिया पे है ना, सिग्मा नोट एक्स वाई था है ना, दिया हुआ। पूछा गया था फाइंड नेट चार्ज, नेट चार्ज निकालना ऑन सरफेस। कहने का मतलब है क्या निकालना, क्यों निकालना, सिंपल है, नेट चार्ज ऑन द सरफेस क्यों निकालना। देखिए ठीक उसी तरह के सॉल्यूशन करेंगे। चलिए सॉल्यूशन वाला फिगर अलग बनाइएगा। देखिए हम वही करेंगे कॉन्सेप्ट, यहां से क्या करते हैं, एक छोटा सा चार्ज जो होगा है ना, छोटा सा चार्ज यहां से हम कट करते हैं, छोटा सा चार्ज हमने dq कट किया। अब छोटा सा चार्ज dq कट किया, इसका मानिए ये सरफेस है, ये वाला क्या है dx है, और ये वाला सरफेस छोटा सा चार्ज का क्या होगा dy होगा, और मान लीजिए ये चार्ज का एरिया है, चार्ज का एरिया dA, बस क्लियर हो गया, कुछ करना नहीं है। आइए सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस सिग्मा बराबर कितना होता है, सिग्मा बराबर चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया Q बटे A होता है। चूंकि यहाँ पर छोटा सा चार्ज हमने किया है तो छोटा सा चार्ज के लिए छोटा सा एरिया dQ बटे dA, तो यहां से क्या होगा देखिए, तो dQ बराबर कितना होगा सिग्मा इंटू dA,
सिग्मा इंटू डी ए हो गया। डी क्यू बराबर क्या आ गया, सिग्मा इंटू डी ए आ गया। क्लियर है, सिग्मा इंटू डी ए। अब ऐसा करते हैं, सिग्मा का वैल्यू तो दिया हुआ ना, सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ कितना, सिग्मा नॉट एक्स वाई और डी ए है कितना एरिया, डी ए क्या एरिया कैसे निकालता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये डी एक्स इंटू डी वाई है ना, तो डी एक्स इंटू डी वाई लिख सकते हैं, डी एक्स इंटू डी वाई। अब देखिए तो डी क्यू बराबर ऐसा करते हैं, सिग्मा नॉट है ना, अब x के साथ dx कर देते हैं और y के साथ dy कर देते हैं। क्लियर है, कुछ करना नहीं बस। अब dq से हमको q चाहिए, क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए तो इधर कितना हो गया, dq बराबर, देखिए तो dq इधर क्या होगा, देखिए तो सिग्मा नॉट, देखिए तो सिग्मा नॉट क्या है, सिग्मा नॉट तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो बाहर कर देते हैं, सिग्मा नॉट बाहर है, इधर क्या बचेगा, एक्स डी एक्स इंटू वाई डी वाई बचेगा। कोई दिक्कत, एक्स डी एक्स इंटू वाई डी वाई बच जाएगा। अब देखिए तो इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए तो क्या है, इंटीग्रेशन करना है, तो चूंकि देखिए तो क्या बोले थे, यहाँ से राइट साइड लेना है, तो यहाँ से अगर यहाँ तक हम फाइंड कर लेते हैं, छोटा सा चार्ज के लिए होगा कुछ, लेकिन हम यहाँ से यहाँ तक अगर फाइंड कर लें तो टोटल आ जाएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से हम 0 कर लेते हैं और ये डिस्टेंस कितना होगा, 8 डिस्टेंस होगा, तो 0 से लेकर के a तक हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा। तो देखिए तो डी क्यू से इधर क्या हो गया, इधर हो गया क्यू है ना, सिग्मा नॉट को हमने बाहर कर दिया था, सिग्मा नॉट को हमने बाहर कर दिया, देखिए तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a है ना, x dx है ना, x ds इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a y dy। चलिए आ जाइए, अब देखिए तो क्या होगा, q बराबर कितना होगा, सिग्मा नॉट है ना। अब x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन मीन्स, x का इंटीग्रेशन कहने का मतलब है क्या है, देखिए तो x का इंटीग्रेशन x का पावर 1 है ना, क्या होगा, पावर में 1 जुड़ जाता है वही रह जाता है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर बटे 2 होगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए तो इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे 2 है ना, 0 से लेकर के a, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए तो इसका होगा y पे पावर 1, तो y के सापेक्ष क्या होगा, y स्क्वायर बटे 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a तक रहेगा। देखिए तो सिग्मा नॉट, देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट क्या है, x के जगह पर a, तो a स्क्वायर बटे 2, लोअर लिमिट तो 0, तो 0 अपॉन समथिंग क्या हो जाएगा 0, इंटू इधर क्या होगा, देखिए तो y के जगह पर a पुट करेंगे तो a स्क्वायर बटे 2 माइनस 0, ओवरऑल कितना होगा, सिग्मा नॉट a स्क्वायर बटे क्या होगा, सिग्मा नॉट a पे पावर 4 बटे 4, नेट चार्ज यही आंसर होगा, नेट चार्ज यही आंसर हो गया। मीन्स नेट चार्ज इस सरफेस पे कितना है, ये नोट डाउन कीजिए, हम लोग कुछ नोट पॉइंट, चलिए स्टूडेंट नोट करके लिखिएगा। देखिए क्या है, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं कुछ है ना, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क है ना। मान लीजिए यह एक आर्क है, फिगर भी बना लीजिएगा, ठीक है, नोट डाउन के साथ। मान लीजिए आर्क है, बहुत सारा चार्ज है छोटा छोटा है ना, ये मान लीजिए वायर होगा इस तरह का है ना, चाहे कुछ तरह है ना, रिंग है, सेमी सर्कुलर मान लीजिए रिंग है ना, तो बहुत सारा चार्ज है, तो कह रहा है नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, फाइंड करना। ठीक इसके सेंटर पे आर्क है ना, सेमी सर्कुलर है ना, तो उसमें से आर्क का है ना जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा है ना, डायरेक्शन किधर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अलोंग द लाइन, बाइसेक्टर ऑफ द लाइन होगा। अब देखिए चार्ज है तो स्वाभाविक है इस पॉइंट पे रखेंगे, तो आप जानते हो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसी की तरफ होता है ना। तो एक तो होगा ई नेट का जो डायरेक्शन होगा, ई नेट का इधर होगा, ई नेट का डायरेक्शन इधर होगा, और उसका वैल्यू होगा 2k लेमडा
बटे आर इंटू साइन थीटा बटे 2 इंटू साइन थीटा बटे 2। आर क्या होगा, ये आर का स्वाभाविक है रेडियस होगा, अभी हम जस्ट बताए थे, है ना। ये रेडियस है मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, इसके कारण भी इस पे फोर्स लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा। तो ओवरऑल ये प्रूव करके आया है ई नेट बराबर, है ना, ये आएगा और इसका डायरेक्शन इधर होगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए, डायरेक्शन ऑफ द ई नेट इज अलोंग द बाइसेक्टर लाइन हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, एग्जाम्पल है, मान लीजिए क्वेश्चन क्या है, अ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r एंड चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लेमडा, है ना, और चार्ज कैसा है, प्लस चार्ज। कहने का मतलब है ये, और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब बताइए इस पे ई नेट कितना होगा, और उसका डायरेक्शन कितना होगा। तो स्वाभाविक का डायरेक्शन कहाँ होगा, मान लीजिए ई नेट यहाँ फाइंड कर रहे हैं सेंटर पे, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर से पास करेगा। ई नेट तो इधर होगा, ई नेट का डायरेक्शन तो स्वाभाविक है इधर होगा, और लेकिन ई नेट होगा कितना, तो आप जानते हैं फॉर्मूला, ई नेट बराबर कितना होता है 2 के लेमडा बाय आर इंटू साइन थीटा बटे 2। तो थीटा के यहाँ पर देखिए तो सेमी सर्कुलर, ये टोटल कितना है, पाई है था ना, तो पाई कितना होगा, पाई बटे 2, है ना। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो देयरफॉर ई नेट बराबर कितना होगा, देखिए 2 के लेमडा बटे आर, और साइन 180 बटे 2, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, देयरफॉर यही आंसर होगा 2 के लेमडा बटे आर। इस तरीके के बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि आप एससी वर्मा में, चाहे एनसीईआरटी बुक में कुछ दिया हुआ है, एससी वर्मा में आप देखोगे आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एससी वर्मा भी सोल्व करेंगे। चलिए, क्या क्लियर है। तो ई नेट बराबर कितना आएगा 2 के लेमडा बटे आर। इसी तरीके से मान लीजिए क्वेश्चन रहे, चलिए इसी तरीके से देखिए, तो ये क्वेश्चन है चार्ज क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एक क्वाड्रेंट में, है ना, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वन क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। कहने का मतलब है दिया हुआ ये क्वाड्रेंट, इस पॉइंट पे इनेट बताना है, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है, मान लीजिए ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, गिवन है प्लस लेमडा, कहने का मतलब है लीनियर चार्ज डेंसिटी। पूछ रहा है इनेट बताइए, फाइंड इनेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए विथ डायरेक्शन। तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, इनेट का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो आप जानते हैं, सबसे पहले तो सॉल्यूशन में आते हैं, तो सॉल्यूशन का फिगर, इस पॉइंट पर डायरेक्शन इधर होगा, ई नेट का डायरेक्शन कितना होगा, इधर होगा, और ई नेट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आप जानते हैं 2 के लेमडा बटे आर, अभी जस्ट मैंने बताया, इनटू साइन थीटा बाय 2। अब देखिए तो यहाँ थीटा कितना है, अगर टोटल सर्कुलर पाथ में क्या होता है, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो एंगल लेते हैं 360, थीटा का वैल्यू 360 होता है, यहाँ कितना होगा, थीटा का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री होगा, वन क्वाड्रेंट में 90 डिग्री, है ना, ये कितना है 90 डिग्री, तो ओवरऑल ये कितना होगा साइन 90 बाई 2 कितना, साइन 45 डिग्री, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है √2, तो 2 के लेमडा बटे आर इंटू साइन 45 का वैल्यू 1/√2, ठीक है, तो ओवरऑल कितना होगा, ई नेट का वैल्यू होगा, यहाँ से √2 से यहाँ कैंसिल, ओवरऑल कितना होगा √2 के लेमडा बटे आर, यही हो गया आंसर। इस तरीके के बहुत सवाल आप बना सकते हैं, आपकी बुक में मिलेंगे, उसको नोट डाउन कीजिए। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।